जब अरब की सरजमीन पर एक मुक़द्दस और बाअज़िम्मत शहर मौजूद था, मक्का। ये उस वक्त का वाक़या है जहां लोग दूर दूर से सवार होकर काबा की ज़ियारत के लिए आते थे और उसके गिर्द तवाफ़ करते थे। इसी ज़माने में यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अब्रहा था। उसने देखा कि काबा की वजह से लोग मक्का आते हैं और वहां लोग हर साल काबा की ज़ियारत करते थे। लोग काबा की बहुत इज्जत करते हैं। उसने काबा की इज्जत और शहरत के बारे में सुना तो उसके दिल में हसद पैदा होने लगा और उसने एक बड़ा मंसूबा बनाने का फैसला किया। तो उसने एक बहुत बड़ा चर्च बनाने का फैसला किया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च की तरफ आएं। इसने एक बहुत बड़ा और निहायत शानदार चर्च तामीर करवाया जो अपनी खूबसूरती और अजमत में बेमिसाल था। लेकिन लोग उसके चर्च की तरफ ना आए बल्कि हमेशा की तरह काबा ही की तरफ जाते रहे। लोगों की बेरखी देखकर इब्राहा का गुस्सा और बढ़ गया और उसने एक बड़ा फैसला करने का इरादा कर लिया। आखिरकार इब्राहा ने फैसला किया कि वो काबा को ही गिरा देगा, क्योंकि उसने देखा कि लोग उसके चर्च को छोड़कर काबा ही जा रहे हैं। इब्राहा ने हुक्म दिया कि एक अजीम लश्कर तैयार किया जाए, ऐसा लश्कर जिसे कोई रोक ना सके। इस लश्कर की सबसे खास बात यह थी कि इसमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे जो इस जमाने में बहुत नायाब थे। इन सब हाथियों में सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी महमूद था जो इस लश्कर की क़ियादत कर रहा था। यूं इब्राहा का अजीम लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ और सहरा में उसकी गूंज दूर तक सुनाई देने लगी। जब ये अजीम लश्कर रास्तों से गुजरा तो कबीलों के दिलों में खौफ फैल गया और लोग अपने घरों को बंद करके पहाड़ों की तरफ हटने लगे। रास्ते में लश्कर ने लोगों के जानवर और माल जबरदस्ती छीन लिए और उन्हीं में कुछ खास ऊंट भी थे जो एक बड़े सरदार के थे। आखिरकार इब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंच गया और मक्का के लोग इस खतरनाक लश्कर को देखकर सख्त परेशान हो गए। इब्राहा के लश्कर ने मक्का के करीब पहुंचकर अब्दुल मुत्तलब के कीमती ऊंटों को भी अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें जबरदस्ती लश्कर के साथ ले जाया गया। जब अब्दुल मुत्तलब को अपने ऊंटों के छुन जाने की खबर मिली तो उन्होंने सरदारों से मशवरा किया और फिर खुद इब्राहा से मिलने का फैसला किया। वो पूरे एतमाद के साथ अब्राहा के खैमे की तरफ रवाना हुए। इब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलब को देखा और उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ। उसने उनको इज्जत के साथ अपने खैमे में बिठाया। तुम क्या चाहते हो? मेरे ऊंट वापस कर दो। मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूँ और तुम सिर्फ ऊंटों की बात कर रहे हो। मैं ऊंटों का मालिक हूँ और काबा का भी एक मालिक है ज़ाई, वो उसकी हिफाजत करेगा। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलब वापस मक्का की तरफ रवाना हुए और लोगों को आने वाले खतरे से आगाह किया। उन्होंने लोगों को बताया कि इब्राहा का लश्कर काबा की तरफ बढ़ रहा है। ये खबर सुनकर मक्का के लोगों के दिल खौफ से भर गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने लगे और सब लोग पहाड़ों पर जमा हो गए, नीचे मक्का को देखने लगे। सब ने अल्लाह से दुआ की कि वो काबा की हिफाजत फरमाए। अदर अब्रहा का लश्कर काबा की तरफ बढ़ने लगा। सबसे आगे सबसे बड़ा हाथी महमूद खड़ा था। लोगों ने महमूद को काबा की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से महमूद आगे बढ़ने से रुक गया। जब उसे दूसरी तरफ मोड़ा गया तो वो चलने लगा, मगर काबा की तरफ बढ़ने से इनकार करता रहा। लश्कर में बेचैनी फैलने लगी और सिपाहियों के दिल घबराने लगे। इसी वक्त आसमान का मंजर बदलने लगा। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए छोटे छोटे अबाबेल के परिंदे भेजे। दूर आसमान में छोटे छोटे परिंदे नजर आने लगे। ये अबाबील परिंदे थे जो तेजी से लश्कर की तरफ बढ़ रहे थे। हर परिंदे के पास छोटे छोटे पत्थर थे। अचानक आसमान से पत्थर गिरना शुरू हो गए। लश्कर में अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। पत्थरों की वजह से सिपाही जख्मी होने लगे। हाथी भी खौफजदा होकर भागने लगे। अब्रहा भी खौफ में मुब्तला हो गया और सारा लश्कर तबाह होने लगा। अबाबेल के पत्थरों से लश्कर तबाह हो गया
और सब कुछ भूसे की मानंद हो गया। सब कुछ तबाह हो गया। ये अंजाम हुआ उनके गुरूर और तकब्बुर का, जो अल्लाह के घर काबा को गिराने आए थे। अल्लाह ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। ये वक़िया इस बात की निशानी था कि अल्लाह की कुदरत सबसे बारी है।